गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है जीके चैनल में, ऑब्जेक्टिव जीके चैनल में। चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं जो यूरोपीय आगमन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले जो वीडियो मैंने जारी कर दिया है वो सब भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? डच ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश किया था? तो नाम था इसका दोस्तों मछलीपट्टनम, ठीक है, जिसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं आज। तो 1605 ईस्वी में 1602 में आया था, 1605 में फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था डचों ने पहली फैक्ट्री, ठीक है। कहाँ? मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम पहला था जो अंग्रेज़ों ने भी दक्षिण के पहला शहर में फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज़ व्यापारी कौन था? देखिए, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज़ व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच था। कौन था? रॉल्फ फिच था सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज़ व्यापारी। सबसे पहला अंग्रेज़ व्यापारी बोलेगा तब रॉल्फ फिच था, सीकरी और आगरा पहुंचा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया किसके द्वारा? तो ये सही बात है, मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा, जिसका मतलब होता है मर्चेंट एडवेंचर, जो लंदन की कंपनी थी। साहसिक व्यापारियों का मतलब होता है इसका। मर्चेंट एडवेंचर में साहसिक व्यापारियों होता है के नाम से जाने जाने वाली लंदन के कुछ व्यापारी ने किया। सही बात है। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो रानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ ने अधिकार दिया पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का। कब दिया था? 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? सिर्फ गवर्नर, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्माइथ था, जिसे थॉमस स्माइथ भी कहते हैं, ठीक है। तो थॉमस स्माइथ था जो प्रथम गवर्नर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, थॉमस स्माइथ। और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत आया था? तो कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत आया था? तो हेक्टर नामक जहाज़ से आया था। किस जहाज़ से आया था? तो हेक्टर नामक जहाज़ से आया था। किस मुग़ल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दे दी? देखिए, 6 फरवरी 1613 को अस्थायी कोठी आप खोलने की अनुमति दे दिया। तो किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था 1613 को, ठीक है, 6 फरवरी 1613 को। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स वन का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा? तो कौन था? सर टॉमस रो था दोस्तों। कौन था? सर टॉमस रो था। अंग्रेज व्यापारी के दरबार जेम्स वन का राजदूत बन करके आया था 1615 में। जेम्स वन का राजदूत था, 1615 में बन करके आया सर टॉमस रॉ, ठीक है। नेक्स्ट है 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेगांजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से किया था। कब किया था? 1661 में चार्ल्स द्वितीय से शादी किया था। किसने? पुर्तगाली के राजा अपनी बहन कैथरीन का, जिसका नाम था बेगांजा, ठीक है, की शादी चार्ल्स द्वितीय से किया था, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से। इस उपलब्ध में कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया गया? तो कौन सा था द्वीप? मुंबई था, ठीक है, जो बम्बई पहले पुराना नाम है।
इसको दे दिया गया 1661 में। ठीक है, 1661 में पुर्तगाल, बहन, चार्ल्स द्वितीय और बम्बई, ये शॉर्टकट हुआ 1661 बम्बई दहेज। ठीक है, किसका दहेज में? कैथरीन का 1661 में दिया गया। इंटरलोपर्स क्या था? इंटरलोपर्स जो था अनधिकृत व्यापारी था, सामुद्रिक लुटेरे का, यानी बिना अधिकृत सामुद्रिक लुटेरे थे। समुद्र में से जो भी आता जाता था उसे लूटता था। हालांकि ये किसी की तरफ से लड़ता नहीं था, मतलब किसी की तरफ से नहीं था, इसलिए अनधिकृत व्यापारी कहा गया है, अनअधिकृत व्यापारी था। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज़ों का नाम सुनहला फरमान, इसे गोल्डन फरमान कहा जाता है, ठीक है, गोल्डन फरमान भी जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो किसने अनुमति दे दी दोस्तों? 1632 में। कब दिया था? 1632 में अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। किसने दिया था? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था। कब दिया था? 1632 में गोल्डन फरमान जारी किया था। गोलकुंडा का राजा था, 1632 में सुनहला फरमान जारी किया गया। 500 पैगोडा पर वार्षिक एवज में गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने के लिए दे दिया। 500 ही मात्र पैगोडा पर 1632 में। नाम था अब्दुल्ला कुतुब शाह। तो 1632 में 500 पैगोडा कुतुब शाह। ठीक है, नेक्स्ट है 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनवाई। तो 1639 ईस्वी में लिया था। किससे? चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा यादव शासक था, ठीक है, उससे पट्टे पर लिया किला, पट्टे पर लिया किला 1639 में फ्रांसीसी डे ने लिया। ठीक है, अंग्रेज फ्रांसीसी डे, ये अंग्रेज था, याद रखिएगा। नाम था भले फ्रांसीसी डे, लेकिन ये अंग्रेज था। 1639 में किलाबंदी कर दिया। ठीक है, चंद्रगिरी के राजा से लिया था। तो इसका शॉर्टकट याद करने का 1639 अंग्रेज फ्रांसीसी डे, चंद्रगिरी के राजा। ठीक है, मद्रास को पट्टे पर लिया 1639 में। कब लिया? 1639 में मद्रास को पट्टे पर किससे लिया था? चंद्रगिरी के राजा से। किसने लिया था? फ्रांसीसी डे ने। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियाँ स्थापित किया। तो बता दिए थे 1633 में दोस्तों, अंग्रेज़ों ने पहली बार उड़ीसा के महानदी के मुहाने पर यानी डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर, पिपली, हरिहरपुर, बालासोर और पिपली, इन तीनों जगह पर 1633 में फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश किया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी पर टिक कर दें, जिससे कि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।